अब जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुंबई में बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देश के अलग अलग राज्य और वहां से जुड़ते तार को देखते हुए वहां की पुलिस अलर्ट मोड पर है। और अब दिल्ली के बाद जिस तरीके से यूपी हरियाणा में कार्रवाइयां हुई, खबर मुंबई से है जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पे आतंकियों से तार मिलने पर मुंबई पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली धमाके केस में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में अधिकारी कैंप कर रहे हैं, जांच की जा रही है। तो वही देश के कई राज्य ऐसे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अलग अलग जगहों पे आतंकियों का टेरर मॉड्यूल निकल के सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और अब खबर मुंबई से, जहां पे मुंबई पुलिस की ओर से क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनकी दिल्ली ब्लास्ट में क्या भूमिका है, किस तरीके से इनके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों के साथ निकल के सामने आते हैं, तमाम बातें जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन मुंबई के अलग अलग जगहों पर यह एक्शन लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जाएगी। और माना दरअसल ये जा रहा है कि इनके भी तार दिल्ली ब्लास्ट धमाके से जुड़े जो आतंकी हैं उनके साथ मिले हैं। इसी वजह से एक तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ। और जिस तरीके से व्हाइट कॉलर चेहरों का एक जो टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया, उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, ये यहां पे खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वैसे वैसे बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले हमने कार्रवाई देखी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक। और अब खबर सामने आई है मुंबई से, जहां पे मुंबई के अलग अलग जगहों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और माना यह जा रहा है कि जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकियों के साथ। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा जो अपडेट है वो मुंबई से सामने आ रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट होता है और जानकारी ये मिलती है कि जो इसकी साजिश थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में रची गई। डॉक्टर शाहीन, जो एक ऐसी महिला जो जैश की महत्वपूर्ण मेंबर, जिसका काम था महिलाओं को रिक्रूट करने का, साथ ही दिल्ली में धमाके से बड़े धमाके प्लान करने का। लेकिन समय रहते देश के जवानों ने, पुलिस ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया, जांच एजेंसियां अब एक्टिव मोड पर है। लेकिन जो मुंबई में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनको लेके बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यहां पर अलग अलग जगहों पर एक्शन लिया गया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, मुंबई के अलग अलग जगहों से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कौन है ये लोग और इनके तार कैसे जुड़ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से? देखिए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई के अलग अलग इलाकों से 3 लोग की हिरासत में लिया है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसके सिलसिले में मुंबई पुलिस की लगातार टीम जो है सफ़ेद नकाबपोश, मतलब व्हाइट कॉलर लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया के जरिए कहीं न कहीं ये लोग चैट कर रहे थे। जो जानकारी आ रही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि ये 3 संदिग्ध है, पुलिस कहना कि ये संदिग्ध है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सफ़ेद पोस्ट जो नकाबधारी है, उनको कहीं के नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया है। 3 लोग को हिरासत में लिया है, तीनों को अलग अलग इलाकों में ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में बड़ा है मुंबई पुलिस का कदम। और जिस तरह से मुंबई पुलिस कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो चाहे ATS हो, सभी एजेंसियां अलर्ट है और नकेल कसने के लिए और जांच में कहीं जुटी हुई है। जी बिल्कुल, सत्यप्रकाश यहाँ पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मुंबई पुलिस की ओर से की गई है और इसी मामले को लेकर के देश के अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पे धरपकड़ की जा रही है। लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 शिक्षित और संपन्न परिवार से हैं। और बड़ी बता देंगे, अब जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुंबई में बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देश के अलग अलग राज्य और वहां से जुड़ते तार को देखते हुए वहां की पुलिस अलर्ट मोड पर है। और अब दिल्ली के बाद जिस तरीके से यूपी हरियाणा में कार्रवाइयां हुई, खबर मुंबई से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पे आतंकियों से तार मिलने पर मुंबई पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। मुंबई पुलिस
क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली धमाके केस में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में अधिकारी कैंप कर रहे हैं, जांच की जा रही है। तो वही देश के कई राज्य ऐसे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अलग अलग जगहों पे आतंकियों का टेरर मॉड्यूल निकल के सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और अब खबर मुंबई से, जहां पे मुंबई पुलिस की ओर से क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनके दिल्ली ब्लास्ट में क्या भूमिका है, किस तरीके से इनके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों के साथ निकल के सामने आते हैं, तमाम बातें जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन मुंबई के अलग अलग जगहों पर यह एक्शन लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जाएगी। और माना दरअसल ये जा रहा है कि इनके भी तार दिल्ली ब्लास्ट धमाके से जुड़े जो आतंकी हैं उनके साथ मिले हैं। इसी वजह से एक तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ। और जिस तरीके से व्हाइट कॉलर चेहरों का एक जो टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया, उसके तार कहां जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वैसे वैसे बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले हमने कार्रवाई देखी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक, और अब खबर सामने आई है मुंबई से, जहां पे मुंबई के अलग अलग जगहों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और माना यह जा रहा है कि जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकियों के साथ। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा जो अपडेट है वो मुंबई से सामने आ रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट होता है और जानकारी ये मिलती है कि जो इसकी साजिश थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में रची गई। डॉक्टर शाहीन, जो एक ऐसी महिला जो जैश की महत्वपूर्ण मेंबर, जिसका काम था महिलाओं को रिक्रूट करने का, साथ ही दिल्ली में धमाके से बड़े धमाके प्लान करने का। लेकिन समय रहते देश के जवानों ने, पुलिस ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया, जांच एजेंसियां अब एक्टिव मोड पर है। लेकिन जो मुंबई में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनको लेके बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यहां पर अलग अलग जगहों पर एक्शन लिया गया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, मुंबई के अलग अलग जगहों से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कौन है ये लोग और इनके तार कैसे जुड़ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट से? देखिए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई के अलग अलग इलाकों से 3 लोग की हिरासत में लिया है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसके सिलसिले में मुंबई पुलिस की लगातार टीम जो है सफ़ेद नकाबपोश, मतलब व्हाइट कॉलर लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया के जरिए कहीं न कहीं ये लोग चैट कर रहे थे। जो जानकारी आ रही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये 3 संदिग्ध है, पुलिस का कहना है कि ये संदिग्ध है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सफ़ेद पोश जो नकाबधारी है, जो उनको कहीं के नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया है। 3 लोग को हिरासत में लिया है, तीनों को अलग अलग इलाकों में ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में बड़ा है मुंबई पुलिस का कदम। और जिस तरह से मुंबई पुलिस कहना है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो चाहे ATS हो, सभी एजेंसियां अलर्ट है और नकेल कसने के लिए और जांच में कहीं कहीं जुटी हुई है। जी बिल्कुल, सत्यप्रकाश यहाँ पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मुंबई पुलिस की ओर से की गई है और इसी मामले को लेकर के देश के अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पे धरपकड़ की जा रही है। लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 शिक्षित और संपन्न परिवार से हैं।